हेलो स्टूडेंट्स, बेटा ਹੁਣ तक ਆਪਾਂ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਦੀਆਂ तीन एप्लीकेशन स्टडी कर चुके हैं। एप्लीकेशन फर्स्ट की थी लाइन चार्ज वाली, सैकेंड की थी होलो स्फीयर, थर्ड की थी सॉलिड स्फीयर, है ना। हम ये फोर्थ एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं गॉस थ्योरम की। इस अपन ने एक शीट लेनी, इनफाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज। एक शीट बहुत वड्डी होएगी, बहुत वड्डी इनफाइनाइटली, ओके, एंड प्लेन होएगी, प्लेन शीट। वो सारी शीट पे सरफेस पे चार्ज होगी, ठीक है। इस शीट का अपन ने शीट तो कुछ डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी, इधर भी इधर, समझ गए। लाइक ये शीट है बेटा, like this, शीट, ओके। इस शीट तो कुछ डिस्टेंस इधर ले ले पॉइंट आर डिस्टेंस पे ले ले पॉइंट, एंड इस शीट तो आर डिस्टेंस इधर एक पॉइंट, मतलब शीट है सेंटर से, है ना। इस तरीके ना शीट अपन ने इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड। ये सारी शीट के ऊपर चार्ज है, चार्ज सरफेस, एग्रीड। सारी शीट पे चार्ज है। अपन ने पी एंड क्यू पॉइंट की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। डिस्ट्रीब्यूशन केड़ी हुई है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन इट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चेक करो, जेडे चार्जेस है लाइन पे ने, लाइन पे पे ने, एरिया पे पे ने या वॉल्यूम्स पे ने, इट इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस एरिया। ऑल चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द सरफेस एरिया, सो ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुई। इट इज अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सो सी डेंसिटी के यूज करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो लेट कर लो शीट दी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सिग्मा का फॉर्मूला टोटल चार्ज अपॉन एरिया होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया। आप चेक करेंगे पेपर के सिग्मा का फॉर्मूला टोटल चार्ज, शीट का टोटल चार्ज लेना, टोटल एरिया लेना। जे स्मॉल एरिया लोगे तो उस एरिया का चार्ज लेना, जितना एरिया उतना चार्ज। टोटल एरिया है सारा चार्ज, स्मॉल एरिया का स्मॉल एरिया का चार्ज, सही एग्री। हुन बेटा गॉस थ्योरम अप्लाई करने वास्ते वी रिक्वायर्ड गॉसियन सरफेस, एंड गॉसियन सरफेस उस पॉइंट जो पास होना जरूरी है जिस पॉइंट पे ਅਸੀਂ इंटेंसिटी ई फाइंड कर रहे हैं। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੌਸਿयन ਸਰਫੇਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ बेटा ਜਿਹੜਾ P पॉइंट जो भी पास करे, Q पॉइंट जो भी पास करे, स्फेरिकल नहीं बना सकते क्योंकि फिर सारे पॉइंट्स पे E सेम नहीं आने, क्योंकि उस स्फीयर में कुछ पॉइंट्स शीट तो घट दूरी पे होंगे, कुछ पॉइंट्स शीट तो ज़्यादा दूरी पे होंगे। इस करके सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे ना होने करके स्फेरिकल सरफेस काउंट नहीं होगा। असी बेटा जो गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, गॉसियन सरफेस वो एक सिलेंड्रिकल सरफेस बना रहे हैं। यह जिहा सिलेंड्रिकल सरफेस बना रहे हैं जिसका साइड वाला एरिया जो है, और साइड वाला एरिया वो स्मॉल ds, और साइड वाला एरिया वो स्मॉल ds। ऐसे हम ज्वाइन कर लो, सिलेंड्रिकल सरफेस बना। This is our Gaussian surface. ठीक है, तो गॉसियन सरफेस की फॉर्म च ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹਾ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया है जिसकी लेंथ कितनी है बेटा, r plus r, 2r, लेंथ 2r। हाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत स्मॉल है, कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ds। इतने भी छोटा है एरिया ds।
बेटा क्यों बनाया है तो अपने आप समझ आ जाएगा। क्लियर? इस पे ਅਸੀਂ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਫਲਕਸ ਹੁੰਦਾ that is equal to जिन्ना इनसाइड चार्ज होएगा बाय एप्सिलॉन। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, सिलेंडर का फ्लक्स ਅਸੀਂ तीन पार्ट्स करके कर देंगे, तीन पार्ट्स करके याद है फर्स्ट एप्लीकेशन ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਲਾਈਨ ਚਾਰਜ ਵਾਲੀ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਕਿਹੜਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਸਿਲੰਡਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਕਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹ तीन पार्ट्स करके ਕੱਢਿਆ ਸੀ, दो साइड वाले एरियाज एक कर्व्ड सरफेस एरिया है याद। ਇੱਥੇ ਵੀ बेटा ਜਿਹੜਾ ਫਲਕਸ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹ तीन पार्ट्स ਕੱਢਾਂਗੇ, टोटल फ्लक्स तीन पार्ट्स ਚ निकलेगा, दो साइड वाले एरियाज एक कर्व्ड सरफेस एरिया। फर्स्ट एरिया, सेकंड एरिया एंड फ्लक्स ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, फ्लक्स ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया is equal to q inside by outside। बेटा ये d phi क्यों पाया, क्योंकि एरिया स्मॉल है ना हमारा, स्मॉल एरिया का फ्लक्स भी स्मॉल है, अंडरस्टैंड, स्मॉल एरिया है ਉਹਦਾ फ्लक्स भी स्मॉल होगा, आ वाला एरिया भी स्मॉल है ਇਹਦਾ भी फ्लक्स स्मॉल होगा। स्मॉल फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय d phi, total flux is represented by phi, small flux is represented by d phi। आ वाला फ्लक्स इस एरिया स्मॉल है तो फ्लक्स स्मॉल, दैट्स व्हाई d phi का रिप्रेजेंट। ये ਜਿਹੜਾ सेकंड फ्लक्स है ये इधर लेके ओके। आ होगा फ्लक्स सारे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो तीन पार्ट्स करके ऐड करके टोटल फ्लक्स आ जाएगा। क्लियर? फ्लक्स फाइंड करने वास्ते हम इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज को आउटवर्ड्स आउटवर्ड्स। मैं तुमको कुछ फील्ड लाइन शो करता हूं, ज्यादा फील्ड लाइंस नहीं शो कर रहे हैं, कंफ्यूज होंगे। पॉजिटिव चार्ज उधरली साइड राइट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड वाला एंड बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड्स होंगे, आउटवर्ड्स, नेवर बी इनवर्ड्स, कभी इनवर्ड्स नहीं, हमेशा फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज का राइट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड, दोनों पास से बाहर होनी है फील्ड लाइंस। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और बेटा फ्लक्स का फॉर्मूला, स्मॉल फ्लक्स का फॉर्मूला E dot ds, फर्स्ट एरिया ਇਹਦਾ ਵੀ बेटा फ्लक्स का फॉर्मूला E dot ds, सेकंड एरिया ਇਹਦਾ फ्लक्स का फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ E dot ds फॉर कर्व सरफेस एरिया। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਉਹ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ds and electric field, area की डायरेक्शन भी आउटवर्ड, electric field की डायरेक्शन भी आउटवर्ड, area and electric field both are in same direction हो करके सेम कितना लिखेंगे E ds cos 0 फर्स्ट सरफेस। एमएस को बेटा area की डायरेक्शन है, area की डायरेक्शन area के ऊपर परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स एंड कैप। ਇੱਥੇ ਵੀ E and N cap both are in same direction, E and N cap same direction में लिखेंगे E ds cos 0 सेकंड सरफेस। है बेटा इंटीग्रल ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया पे एरिया लेट करके देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया पूरे एरिया लेट कर्व्ड सरफेस एरिया की डायरेक्शन एरिया को परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बाहर आगे, एंगल कितना बन गया 90 डिग्री, कितने होल लाइट करके गए इधरली साइड लाइट करके गए। हां एरिया की डायरेक्शन
ए तो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर एंगल कितना बन गया 90 डिग्री कर्व सरफेस एरिया के एंगल 90 डिग्री E dx cos 90 is equal to inside by outside ठीक है बेटा cos 01 ये रह गया EDS cos 01 ये रह गया EDS cos 90 0 2 inside by outside ये बन गया 2 EDS is equal to पुनः क्यों इनसाइड फाइंड करना है इनसाइड क्यों किया ये फाइंड बेटा केड़ा चार्ज लेना होता है पूरे ਅਸੀਂ केड़ा चार्ज पुट कर रहे हैं जेड़ा चार्ज गॉसियन सरफेस ਦੇ ਅੰਦਰ है जेड़ा चार्ज गॉसियन सरफेस ਦੇ ਅੰਦਰ है जेड़ा चार्ज इस सिलेंडर ਦੇ अंदर वो चार्ज लेना है ਤੇ बेटा ਅਸੀਂ ds ਏਰੀਆ ਦਾ चार्ज लेना क्योंकि देखो आ जेड़ा पोर्शन है आ जेड़ा शेड कर रहे हैं ये पोर्शन सिलेंडर को बाहर आ नीचे वाला जेड़ा पोर्शन में शेड कर रहे हैं ये भी पोर्शन सिलेंडर को बाहर ऊपर वाला भी बाहर नीचे वाला जेड़ा बेटा आ वाला पोर्शन में शेड कर रहे हैं ये भी सिलेंडर को बाहर जेड़ा आ पोर्शन शेड कर रहे हैं ये भी सिलेंडर को बाहर किए बाहर आपको डायग्राम चलता है लग रहा होगा देखो भी आ पोर्शन भी सिलेंडर के अंदर है आ भी सिलेंडर के अंदर है चलो आ बाहर है लेकिन आ दो पोर्शन सिलेंडर के अंदर है ना ए क्यों नहीं लिखते ए अंदर नहीं है बेटा ये बाहर है मैं तो 3 डायमेंशनल डायग्राम बताता हूं 3 डायमेंशनल मतलब जिਵੇਂ आता होगी शीट एग्रीड दिस इज द शीट एंड उस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ सिलेंडर होगा वेट अ मिनट यस ये चीज समझो बेटा डायग्राम तो भी आने ये शीट होगी सारी आ शीट होगी आ होगा तुम्हारा गॉसियन सरफेस दिस इज द गॉसियन सरफेस यही चीज है ना बेटा शीट एंड गॉसियन सरफेस हम चेक करो आ हो गया अपर पोर्शन आ वाला जेड़ा कि सिलेंडर को बाहर आ पोर्शन आ हो गया लोअर पोर्शन हाँ ये वाला पोर्शन भी सिलेंडर को बाहर आ हो गया देखो आ वाला पोर्शन ते आ हो गया इधर वाला पोर्शन मींस अप साइड डाउन साइड लेफ्ट साइड राइट साइड इस सिलेंडर को बाहर अप साइड डाउन साइड लेफ्ट साइड राइट साइड सिर्फ सिलेंडर के अंदर केड़ा पोर्शन आ रहा है देखो जितना एरिया आ सिलेंडर का एरिया कितना बेटा आ वाला एरिया कितना सिलेंडर का ds सिर्फ इतना ही पोर्शन अंदर आ रहा है आ ds पोर्शन के अंदर का चार्ज यू हैव टू कैलकुलेट द चार्ज इनसाइड दिस ds पोर्शन ऐसे करके मैं क्या ds ड्रॉ किया भी जितना इथे ds है ओने ds का चार्ज लेना है ओने ds का चार्ज लेना बेटा बाकी अप साइड डाउन साइड लेफ्ट साइड राइट साइड सारा कुछ बाहर है समझ आ गई तो अपन ने सिर्फ आ ds पोर्शन का चार्ज लेना है तो बिल्कुल आसान है ds पोर्शन का चार्ज करना है आ कांसेप्ट लगाओ सिग्मा इज इक्वल टू dq by ds the sigma into ds dq is equal to sigma into ds ये बेटा ds पोर्शन का चार्ज आ गया ये चार्ज सिलेंडर के अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर इस करके इथे ਅਸੀਂ dq पुट करेंगे गॉसियन सरफेस के इनसाइड जो चार्ज मतलब इस पोर्शन के अंदर जेड़ा चार्ज दिस इज dq की वैल्यू सिग्मा ds ठीक है ओके तो e आर बाकी dq की वैल्यू पुट कर दो सिग्मा ds अब साइड 2ds नीचे 2ds ds में ds कैंसिल e की वैल्यू आ गई सिग्मा बाय 2 अपसाइड this is the value of electric field intensity at point p as well as at point q p point है q point है इंटेंसिटी कि मैं फाइंड कितना सारा समझ आ गया बेटा आ गया ना समझ ओके तो लिसन जेडी ए ई का फार्मूला है
ये ई दा फार्मूले च ना आर नहीं आ रहा, आर कितने नहीं है, व्हाट इज आर डिस्टेंस, शीट तो पॉइंट तक का डिस्टेंस एंड फार्मूले दे विच आर नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि ਜਿਹੜੀ शीट कारण ड्यू टू थिन शीट ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ शीट ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ शीट ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ, शीट ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਸ, ठीक है। मतलब अगर सपोज करो, ध्यान से समझो बेटा, समझो केयरफुली, अगर ये शीट है, शीट पे चार्ज होकर की सरफेस चार्ज है इसके सिग्मा, तो जितनी इंटेंसिटी ए पॉइंट पे हो रही है कितनी होगी बेटा, सिग्मा 1/2 ऑक्साइड, ओनली इंटेंसिटी बी पॉइंट पे कितनी होगी, सिग्मा 2/2 ऑक्साइड, सिग्मा 1/2 ऑक्साइड, सॉरी, मतलब दोनों इंटेंसिटी सेम होनी है। शीट कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, शीट के नेड़े भी ते शीट तो थोड़ा जिहा दूर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू की रहेगी सेम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखियो, इंटेंसिटी की वैल्यू सेम रहेगी, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती शीट के केस, ठीक है। ਇਹਦਾ स्पेशल केस, ये तो शीट थिन सी, इट इज अ थिन शीट, अगर शीट थिक हो, if sheet is thick, yes beta, special case, if sheet is thick, अगर sheet thick हो like this, like this, sheet है some thickness, surface charge density, sheet की thickness हो गई like this, पहला sheet thin सी, ਹੁਣ sheet की thickness, there is thickness, अगर शीट थिक होएगी तो इट कंटेन्स टू सरफेसेस, ये दो सरफेसेस बनते हैं, इट्स टू सरफेसेस बिहेव्स लाइक टू थिन शीट्स प्लेस्ड साइड बाय साइड, जेड़ा बेटा दो सरफेस है ना, दो सरफेस, फर्स्ट सरफेस देन सेकंड सरफेस, फर्स्ट सरफेस आ वाला, सेकंड सरफेस अदला, ये जेडे दो सरफेस हैं दे बिहेव्स लाइक टू थिन शीट्स प्लेस्ड साइड बाय साइड दो थिन शीट्स, ठीक है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर तुम्हें फाइंड करनी है तो एक तो इतनी इंटेंसिटी होगी ड्यू टू फर्स्ट सरफेस एंड एक इंटेंसिटी होगी ड्यू टू सेकंड सरफेस। फर्स्ट सरफेस का फर्स्ट सरफेस में पॉजिटिव चार्ज है, इंटेंसिटी आउटवर्ड, सेकंड सरफेस में पॉजिटिव चार्ज है, इंटेंसिटी आउटवर्ड, इंटेंसिटी दोनों ही सेम है एंड सेम डायरेक्शन है, तो नेट इंटेंसिटी ऐड कर दो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन कितना आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन और कॉमन, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, 2 और 2 कैंसिल, तो बेटा फिर नेट इंटेंसिटी भी बनेगी, तो बनेगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन, बनेगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन, समझ गए। थिन शीट है तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, बट इफ शीट इज थिक the intensity becomes double because of those surfaces. Okay, hope you understand very well.